भाइयों, मेरे पास बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए और कमेंट आए कि भाई कब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर होगी भी तो क्या होने वाला है, क्या डिसीजन निकल के आने वाला है। ये वाले सवाल बहुत सारे भाइयों के दिमाग में चल रहे हैं और आपका भाई हमेशा जब भी अपडेट लेके आता है फुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ही लेके आता है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आ चुका है और आज 1 अक्टूबर है, तो शायद ये लागू भी हो गया हो, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी ने बोला था कि 1 अक्टूबर से हम इसको लागू कर देंगे। बट उन्होंने इससे पहले एक चीज जरूर बोली थी कि हम उससे पहले एक बार और गेमिंग कंपनीज से बात करेंगे। तो क्या उनकी बात हुई, क्या ये लागू हो गया और अब कब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, और अगर सुनवाई होती है तो क्या पॉसिबिलिटी निकल के आने वाली है कि क्या सही में ड्रीम 11 पे मनी जो आप लगा के खेला करते थे, क्या वो वापस से चालू होगा या फिर ये फ्री टू प्ले ही चलते रहेंगे। और फ्री टू प्ले का भी क्या भविष्य है, ये भी क्या थोड़े टाइम ही चलेंगे, क्या आगे जाके बंद हो जाएंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कंप्लीट देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। भाइयों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज बता दूं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब से ड्रीम 11 बैन हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा भाई कुछ साइड में इनकम करना स्टार्ट कर दे, और उसके लिए उसने तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं की तो आपका भाई करवा देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फैंटेसी या ड्रीम 11 खेल के साइड में इनकम बना लेते थे, अब वो सडनली बैन हो चुका है। फ्री में प्राइजेस मिल रहे हैं बट उसमें उतना अपने को मनी मिल नहीं पाता, तो कितना ही प्राइजेस जीत पाओगे। तो उसके लिए गाइज मैंने एक शानदार चीज आप लोगों के लिए निकाली है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हो गए, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लाखों लोगों तक इजीली पहुंच सकते हो। तो ये आपकी ब्रांड भी बनाता है और ये आपको कमाई करके भी देता है। तो बहुत सारे लोग आज अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, शायद जो वीडियो देख रहे होंगे इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी जानकारी या अपनी इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया को सुनाना चाहते होंगे, बट उनको पता ही नहीं है कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, क्या ट्रिक्स यूज करनी है, जिसको यूज करके मैंने खुद ने भी आज इतना बड़ा चैनल बनाया है। और इसमें सबसे अच्छी खासियत है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप यूट्यूब चैनल बना सकते। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ सिखा दूंगा। इसके लिए आपके लिए एक कोर्स बनाया है, बहुत ही शानदार है। तो जो भी भाई वो कोर्स लेना चाहता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा। बस इस पे आके आपको ज्वाइन कर लेना है। कैसे लेना है सब मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो पक्का से आ जाना, शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए मस्त अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिंक है, पक्का से आके ज्वाइन कर लो सभी भाई। रिक्वेस्ट है जो भी यूट्यूब पे अपना कैरियर बनाना चाहता है। अब इसके बाद आता है भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी कंपनियां। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले ये पिटीशन हाई कोर्ट्स में गई थी। ये चीजें आपने बहुत सुन ली होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि जब ये गेमिंग बिल आया था तो बहुत सारी कंपनियां इसके अगेंस्ट में उठी थी, बट कुछ कंपनियां जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे। वो बोले थे हम तो कानून का सम्मान करते हैं और हम कोर्ट नहीं जाने वाले। बट उसके बाद भी गेमिंग में बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे A23 रमी थी या बूम 11 जैसी कंपनियां थी, या और भी कंपनियां थी। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो कर्नाटक हाई कोर्ट गए, फिर वहां से उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भाई इतनी जगह इंडिया में हाई कोर्ट्स में ये लोग जा रहे हैं, हर जगह सुनवाई करना पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जितनी भी हाई कोर्ट्स में जो भी सुनवाई हो रही है या जो भी फाइल्स गई है वो सब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। अब ये ट्रांसफर का प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद भी गेमिंग कंपनियां परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, बट हियरिंग कब करेगा भाई, सुनवाई कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों की कंपनियां थी, सब बंद हो गई, सबकी जॉब्स चले गई। तो सडनली जब ये सारी चीजें होती है तो कोई भी आदमी का माइंड खराब होना निश्चित है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो ये बात बोली गई उनके वकील के द्वारा कि सर हियरिंग की डेट दी जाए, हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी अर्जी सुनी और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 7 अक्टूबर से हम इसकी हियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली ड्रीम 11 या ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग डेट आ गई है। 7 अक्टूबर को अब इसकी सुनवाई होने वाली। अब ये वाली न्यूज भी शायद आप लोगों को मिल गई होगी, इसमें भी कुछ स्पेशल चीज नहीं थी कि 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अब देखिएगा, सबसे बड़ी चीज आती है कि सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए गई, जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष रखेगी कि जो पहले स्किल बोल के इसको चलाया जाता था कि ये स्किल एप्स है, बट उसके बाद वो एक कानून 1867 में जो लगता था उसके अगेंस्ट में स्किल और चांस को अलग अलग बांटा गया था। बट अभी 2025 में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल आया और इसमें जितनी भी मनी एप्स है इसको बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जरूर देखेगा कि जो नया कानून आया है वो कहीं ना कहीं इसको रोकता है मनी एप्स को चलाने के लिए। तो कितनी चांस है कि अब ये फैंटेसी एप्स जीत सकती है या नहीं जीत सकती, या गेमिंग कंपनियां वापस से आ सकती है नहीं आ सकती, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए गाइस, मैं आपको फालतू हवाबाजी में बात नहीं करना चाहता, एक प्रैक्टिकल नोट में कहना चाहता हूं कि देखिए इतना आसान होगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से जीतकर वापस से इसको चालू करना, क्योंकि सरकार की भी अब नाक का सवाल हो गया है। अगर वो यहाँ पे हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी खराब होगी। दूसरी चीज, सरकार ये भी बोलेगी कि इससे लाखों करोड़ों लोगों का कर्जा बढ़ रहा था, काफी लोगों का नुकसान भी हो रहा था, लोग इसके एडिक्ट में भी जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। पर जो चाहने वाले यूजर्स है, जैसे मैं फैंटेसी लवर हूं या आप फैंटेसी लवर है, अगर उनके पक्ष में बात करें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आ जाती है, अगर ये बात प्रूव कर देते हैं, जितनी भी फैंटेसी कंपनियां के वकील है, अगर ये बात प्रूव कर देते हैं कि आपने ही इसको स्किल बनाकर चालू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही, अगर वो इस बात को प्रूफ कर देते हैं, अगर ये चीज सही हो जाती है, तो एक देश का संविधान कहता है कि कोई भी बिजनेस उसको रातों रात बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये ही इसमें निकल के आएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी निकल के आएगा कि अगर इस फैंटेसी एप्स को नहीं लाया जाता तो जितनी भी बैटिंग एप्स है जो विदेशों से चल रही है, अलग अलग सर्वर यूज करके अपना धंधा चला रही है, तो उनको रोकना लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर आप एक बंद करोगे वो दूसरे ले आएंगे, दूसरी बंद करोगे वो तीसरे ले आएंगे, और अगर सेलिब्रिटी उनका प्रमोशन नहीं भी करेंगे तो वो एआई जनरेटेड वीडियो बना के अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो वहां पे लगाम लगाने के लिए भी फैंटेसी का आना बहुत जरूरी है। साथ में गवर्नमेंट को भी इससे काफी अच्छा खासा टैक्स मिलता था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि ये गेमिंग कंपनियां कहीं ना कहीं देश की तरक्की में योगदान दे रही थी, तो वो इस चीज की सुनवाई कर सकता है और इस चीज को वापस से ला सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाइयों, अभी तो जल्दबाजी में तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अपनी देश की कोर्ट है, बोला तो ऐसा गया है कि फास्ट हियरिंग इस पे होगी, फास्ट डिसीजन आएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए इस पे रोक लगा दी जाए कि भाई हाल फिलहाल के लिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फास्टली प्रोसेस में रोक लगा दे, पर डिसीजन आने में मेरे भाई अभी टाइम लगेगा। लगभग नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तारीख पे तारीख कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है, बट 50-50 चांसेस आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष भी काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। क्योंकि जब अपने देश से कोई कानून बन जाता है ना, उस कानून को वापस लेना वो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर वो उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा खामियां हो तो ही वो वापस आता है। हाँ, बस एक चीज जरूर हो सकती है कि बिल पे हो सकता है पूरी तरीके से रोक ना लगा के इसमें थोड़ा सा संशोधन सुप्रीम कोर्ट कर दे, कि कह दे कि जितनी भी फैंटेसी एप्स है इनको लीगल किया जाए, एक रेगुलेशन बना के किया जाए, एक दायरे में किया जाए, वो चीज हो सकती है। इसके अलावा आज 1 अक्टूबर है, तो मोस्टली आज से ये लागू हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि इसको लेकर एक बात आई थी कि ये गेमिंग कंपनियों से मिलेंगे, तो इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है कि क्या ये गेमिंग कंपनियों से मिले भी है या नहीं। क्योंकि ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, मैंने किसी एक फैंटेसी एप्स के ओनर से बोला था कि 28 सितंबर को शायद ये गेमिंग कंपनियों से मिले थे, और वहां पे गेमिंग कंपनियों ने बोला है कि अभी भी बहुत सारे यूजर्स है जिनका पैसा उनके डिफरेंट वॉलेट्स में पड़ा है, रिफंड अभी तक पूरी तरीके से नहीं गया है।
तो अगर ये चीज अभी भी है, बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है ये अभी भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। हो सकता है इसकी डेट बढ़ा दी जाए। बाकी अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इस पे और कंफर्मेशन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपको पता लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको हर चीज का जवाब मिल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कब से सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई होती है तो क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, मैंने आपको बता दिया है। दोनों केस बनते हैं, सरकार का पक्ष थोड़ा सा मजबूत लग रहा है, बट हाँ अगर इनके वकील अच्छी तरीके से फाइट करते हैं और सही ग्राउंड पे फाइट करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो अपन उम्मीद ही कर सकते हैं, और आगे क्या अपडेट आएगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बट एक चीज जरूर बोलूंगा मेरे भाई, ड्रीम 11 पता नहीं कब से चालू होगा, बट आप अपना चैनल बना के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, आप मेरा कोर्स ले सकते हो और टेलीग्राम पे उसका लिंक दिया हुआ है। वन टाइम कॉस्ट है, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और इंटरेस्टेड यूजर जरूर से मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिखे। ठीक है भाइयों, नमस्कार, और वीडियो को लाइक कर देना।